प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज वादे के अनुसार डॉक्टर डबास की कहानी नहीं सुना रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर डबास की कहानी सुनाती तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं देने में देर हो जाती। इसलिए वायदा खिलाफी करते हुए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी की हर मनोकामना, हर आशा पूरी हो, बस यही आशीर्वाद देना चाहती हूँ। बचपन से दीपावली का निबंध आरंभ करते थे तो इसी पंक्ति से करते थे। दीपावली यानी दीपों की पंक्ति। दीपावली के त्योहार को इससे संबंधित कई कहानियाँ, जैसे भगवान राम की अयोध्या वापसी, जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर महावीर जी के निर्वाण दिवस, सिख धर्म में यह दिन गुरु गोविंद जी की मुगल कारागार से छूटने की खुशी में मनाया जाता है। यदि साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो जो सबसे पहली घटना घटी वह थी इस दिन श्री राम की अयोध्या वापसी। दीपावली से 20 दिन पूर्व आपने दशहरा भी मनाया था। यह पर्व श्री राम की रावण पर विजय तथा रावण की मृत्यु को दर्शाता है। आज इतने वर्षों बाद भी हम रावण दहन इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं। कभी आपने यह सोचा है कि राम और रावण क्या केवल एक व्यक्ति हैं जिन्हें हमारे समक्ष एक उदाहरण के रूप में रखा गया है? मेरी धारणा में राम और रावण असल में दो आचरण हैं जो हमें हमेशा राम और रावण के युद्ध के विषय में बताते हैं। जब हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं या किसी को दूसरे के बारे में गलत सोचने के लिए मजबूर करते हैं, तो क्या हम रावण का आचरण नहीं करते? जब हम सामने अच्छा बोलते हैं और अंतर्मन में गलत सोचते हैं, तो क्या हम रावण का आचरण नहीं करते? जब हम किसी के खिलाफ योजनाबद्ध कार्य करते हैं कि उसका नुकसान अवश्य हो जाए, तो क्या हमारा कार्य रावण का आचरण नहीं होता? हम सब दशहरा मनाते हैं, लेकिन हम अपने मन के रावण दहन के विषय में कभी नहीं सोचते। यदि हम सब अपने अपने हृदय में बसे इन रावणों का दहन कर पाएंगे तो सोचिए कितने सुंदर समाज की रचना करेंगे। जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं तो कई व्यक्ति राम में भी बहुत कमियां बता देते हैं, जिनमें मैं भी कभी एक थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री का अपमान कैसे सहे। कम से कम मैं नहीं सह सकती। इसीलिए मैंने श्री राम का माता सीता को वनवास देना हमेशा ही अनुचित समझा और इस पर बहुत बहस भी करती थी। जब मैंने इस पूरे व्यवहार को या कहिए इस आचरण को समझा तो पता चला सीता का वनवास केवल सीता के लिए तो था ही नहीं, वह राजा राम के लिए, उनकी प्रजा के लिए था। आप विज्ञान में पढ़ते हैं कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और हम धार्मिक रूप से अगर देखें तो हम मानते हैं कि आपके कर्म ही आपके पास वापस आते हैं। सभी कर्मों का एक चक्र है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि विज्ञान और धर्म कभी अलग थे ही नहीं। धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक ही है। लोगों ने इसे तोड़ा मरोड़ा जरूर है। इस पूरे प्रकरण में कैकेयी, दशरथ, सीता, राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण या तो कर्म बना रहे हैं या कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। फिर यही नहीं,
उस दासी मंथरा का सोचिए जिसने कुछ कड़वी बातें रानी कैकेयी को सिखाईं और पूरी लंका ध्वस्त हो गई। रावण को मारा जरूर राम ने, लेकिन इस पूरे प्रकरण की नींव एक दासी ने रखी। कहते हैं ना, धरती गोल है। आपका कौन सा कर्म कहाँ से आएगा और आपकी झोली में आ गिरेगा, आप नहीं जानते। यहाँ तक कि हमारे सारे त्योहार सिर्फ धार्मिक प्रकरण से नहीं जुड़े, इनका एक भूगोलिक तथ्य भी है, मैं आपके सामने रख रही हूँ। इस कार्तिक मास के आरंभ होते ही सूर्य की किरणें हमारी गोलार्ध पर तिरछी हो चुकी हैं, जिससे आने वाला सर्दी का मौसम हमारे लिए छोटे और कठोर दिन लेके आएगा। ऐसे कठोर वातावरण में प्रवेश करने से पूर्व दीपावली का पर्व हम अत्यंत हर्षोल्लास से मनाते हैं, ताकि हम सबके अंदर वह उमंग और उल्लास बना रहे जिसके साथ हम अपने आने वाले समय का मुकाबला भली भांति कर सकें। इसके पश्चात हमारे त्योहार फिर आरंभ होंगे जब सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश होगा, यानी मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व के साथ। देखा आपने, धर्म, विज्ञान और भूगोल, कितना मिला जुला महत्व है इसका हमारे जीवन में। अब वायदे के अनुसार अगली बार डॉक्टर डवास की कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। एक बार फिर आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।